आज हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन पोर्शन पे डिस्कशन करेंगे और ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 बन चुका है, पार्ट 1 भी बन चुका है, वो आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 1 तो मेन जरूर देखना है, क्योंकि पार्ट 1 अगर नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि इंटीग्रेशन है क्या, है ना। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पे डिस्कशन किए थे, पार्ट 2 पे फॉर्मूला वगैरह था। आज भी हम लोग कुछ फॉर्मूला, बेसिकली 4 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हार्दिक स्वागत है सभी का मेरे चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम जब पार्ट वन पे जब डिस्कशन हो रहा था तो उसमें हम लोग पढ़े थे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करें, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी, है ना, टेन एक्स प्लस सी। लेकिन अगर हम बोले कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या करना है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं क्या होगा। तो जरा से निकाल लेते हैं ना कि टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। अगर हम लोग कॉस एक्स को जेड मान ले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस डी जेड, और कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, जेड, जेड पकड़े थे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग जेड, ठीक है, लॉग जेड प्लस सी। तो लॉग जेड, जेड क्या पकड़े थे, कॉस एक्स पकड़े हैं, तो कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग बोले कि क्या होता है तो क्या होगा, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स ना हो करके हम सिर्फ यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं सिर्फ लॉग सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। जैसे देखो वो क्या है, लॉग कॉस एक्स है, माइनस साइन के साथ लॉग कॉस है, तो कॉस की जगह पे रख सकते हैं क्या, वन बाई सेक एक्स, ऐसा रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। और लॉग ए बाई बी एक्चुअली क्या होता है, लॉग वन माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो लॉग वन तो जीरो होता है, तो क्या आ गया, लॉग सेक एक्स, ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो अगर हम बात करें कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है, एक तो हो गया log sec x सिर्फ, ठीक है ना, एक हो गया log sec x और एक हो गया log cos x, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें cot x का, ठीक है, किसका बात करें, cot x का, तो उसका क्या हो जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं कहूँ कि tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने अभी क्या सीखा, log sec x प्लस सी, या फिर log cos x प्लस सी माइनस साइन के साथ, ठीक है ना। ये अगर मैं कहूँ कि cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका सिंपल क्या है, log sin x, ठीक है, log sin x प्लस सी। अगर मैं कहूँ कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log sec x प्लस tan x प्लस सी, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, log tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। इसका दो फॉर्मूला हो जाता है, किसका, log sec x का, log sec x का दो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एक तो हो गया log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, और दूसरा क्या हो गया, log tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, दो फॉर्मूला हो गया। अब फाइनली तीन हो गया ना, अब एक फाइनली क्या है, cosec x। अगर हम लोग cosec x dx का फॉर्मूला का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, log cosec x माइनस cot x प्लस सी, या फिर इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा log tan x बाई टू प्लस सी, ठीक है। बस ये चार फॉर्मूला, इस चार फॉर्मूला पे ही हम लोग आज क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि भी क्वेश्चन करने वाले हम लोग। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, tan 2 माइनस थ्री एक्स डी एक्स। अगर मैं बात करूँ ये tan सिर्फ x है, तो tan x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी, माइनस लॉग कॉस एक्स, है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस लॉग कॉस 2 माइनस थ्री एक्स, ठीक है, प्लस सी। और 2 माइनस थ्री एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस थ्री, तो वो नीचे आ जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या आएगा, वन बाई थ्री लॉग कॉस टू माइनस थ्री एक्स, है ना, टू माइनस थ्री एक्स,
बस ये हो गया इसका आंसर। अगर हम इसका बात करें cos 2x बाई साइन एक्स, cos 2x का फॉर्मूला होता है ना, एक होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कौन सा लेंगे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि नीचे साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको ले क्या 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, है ना, बाई डी एक्स, मतलब डी एक्स, ठीक है। अब जरा गौर करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ये पूरा का डी एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। 1 बाई साइन एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स, 1 बाई साइन एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, याद करो अभी हमने, अच्छा इसको डिटेल में बना रहे हैं तो बना देते हैं, 1 बाई कॉस एक्स और 1 बाई साइन एक्स क्या होगा, कॉसेक एक्स होगा, ठीक है ना, तो कॉसेक एक्स डी एक्स माइनस 2 साइन एक्स और एक साइन एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन एक्स डी एक्स। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग, अभी हमने बताया था कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos एक्स प्लस सी। समझ रहे हो ना, अभी हम लोग तो जस्ट बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा इसको देखो, tan 2 log x बाई एक्स, देखो अगर हम लोग log x को z मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan 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 2z, ठीक है, log x को z माना हमने, और 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, डी जेड, है ना। tan 2z या tan z का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एक तो है तुम्हारा माइनस लॉग कॉस एक्स और एक है प्लस लॉग सेक एक्स, तो प्लस वाले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग सेक 2z बाई 2z, जेड का कोएफिशिएंट क्या है 2 बाई 2 प्लस सी, बात खत्म। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जेड क्या पकड़े थे, लॉग एक्स पकड़े थे, तो जेड की जगह पे लॉग एक्स पुट कर देंगे तो आंसर आ गया, ठीक है। मैं पुट नहीं कर रहा, तुम लोग पुट कर लेना। तो ये 3 क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। अब कुछ मतलब बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको देखो, देखो क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस से इंटीग्रेशन ये है। देखो क्वेश्चन ये हो या फिर ये हो, ठीक है, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस ए, या फिर ये हो साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए, या फिर साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो। सब इस तरह का क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, एक्स प्लस ए है, यहाँ सिर्फ एक्स है, तो क्या यहाँ पे हम एक्स प्लस ए लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो माइनस ए दे देते हैं, है ना, प्लस है। अगर यहाँ पे एक्स माइनस ए होता तो हम यहाँ एक्स माइनस ए देते हैं, यहाँ प्लस ए देते हैं, है ना। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर को देख करके हम अरेंज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। बाई क्या होगा, कॉस एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इसको मान लो b और इसको मान लो a, तो cos b माइनस ए या फिर cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें cos अल्फा माइनस बीटा का बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, है ना, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, cos एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए तो कांस्टेंट हो गया, है ना, प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन ए भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, टोटल का बाई क्या है बता दो जरा सा, cos एक्स प्लस ए, है ना, cos एक्स प्लस ए। अच्छा अब जरा सा देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, cos एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए बाई cos एक्स प्लस ए, अलग अलग कर दे रहे, ठीक है, प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन ए बाई कॉस एक्स प्लस ए। बता दो कोई यहाँ पे दिक्कत है तो, ठीक है। अब देखो cos एक्स प्लस ए बाई कॉस एक्स प्लस ए, ये तो कट गया, और cos ए क्या है, कांस्टेंट है, तो cos ए बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, cos ए इंटीग्रेशन सिर्फ डी एक्स। यहाँ पे देखो साइन ए कांस्टेंट है, बाहर ले लो साइन ए को, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस ए
dx, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो सिर्फ dx है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x को हमने बाहर रखा, बाहर रखा मतलब बगल में रख दिया, प्लस tan x प्लस ए, tan x प्लस ए क्या बताया था हमने, माइनस वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे यहाँ, tan x प्लस ए या tan x का इंटीग्रेशन क्या था, दो था ना, एक क्या था माइनस log cos x और एक क्या था log sec x, तो प्लस वाला लेते हैं log sec x प्लस ए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए, ठीक है, प्लस सी, ये फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, या फिर साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए मिलेगा, तो एक ही फॉर्मूला से अप्लाई, मतलब एक ही तरीका है, यही प्रोसेस है। तुमको जो डिनोमिनेटर में साइन के साथ है या कॉस के साथ है वो न्यूमिनेटर में लिखना पड़ेगा, अपने मन से अरेंज करना पड़ेगा और फिर ये प्रोसेस सॉल्व करने का। देखो इसको, देखो ये एक क्वेश्चन है tan क्यूब एक्स, उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है cot क्यूब एक्स, है ना, 10 टू द पावर 4x, ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछे। ये क्या tan क्यूब एक्स का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स लिख सकते हैं ना, tan x dx। tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना, क्यों, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, मैं लिख दे रहा हूँ क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स। अच्छा मैं पहले ठीक लिखा था, ये क्या हो गया -1 इंटू tan एक्स, ठीक है, dx। अब क्या ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है, tan x dx माइनस tan x dx, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ क्या करो ना कि tan x को z मान लो, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dz। देखो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या, देखो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, dz, ठीक है, dz, और tan x की जगह क्या पुट करेंगे, सिर्फ z माइनस tan x dx। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, z का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, z स्क्वायर बाई टू माइनस tan x का इंटीग्रेशन अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, माइनस log cos x या फिर log sec x, तो मैं माइनस मान लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा log cos x प्लस सी। अब देखो z क्या पकड़े थे z क्या पकड़े थे, tan x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस log cos x प्लस सी, बात खत्म, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cot क्यूब एक्स का, ठीक है। देखो इसको, देखो एक और क्वेश्चन देखो, क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x, ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको ज्यों का त्यों हमने लिखा, फिर क्या है 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, होता है, बिल्कुल होता है ना। अब यहाँ जरा सा मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, और नीचे डिनोमिनेटर में वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है, ये हो सकता है देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल कट कुट के 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा बात है ये वाला, सिर्फ क्योंकि इसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे लिखा हुआ है ना, तो √2 एक बाहर ले लो, अंदर में 1/√2 साइन एक्स, और यहाँ भी 1/√2 कॉस एक्स, ऐसे ले सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे तो ले ही सकते हैं ना, 1/√2 साइन एक्स। अब मुझे बता दो कि कॉस पाई बाई 4 1/√2 होता है, बिल्कुल होता है, कॉस पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे लिख देंगे साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है कॉस एक्स,
और मुझे बता दो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 का फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, इसके जगह पुट कर दो, इसकी जगह पे पुट कर दो, किसकी जगह पे, इसके जगह पे। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, और ये क्या हो जाएगा 1/sin x प्लस पाई बाई 4। 1/sin क्या होता है बता दो जरा सा, 1/sin क्या होता है, कॉसिक होता है ना, कॉसिक x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। तो कॉसिक x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था अभी, क्या लॉग कॉसिक x का क्या था, कॉसिक x माइनस कॉट x, तो कॉसिक x कॉसिक x प्लस पाई बाई 4 माइनस से कॉसिक माइनस कॉट, ये ना कॉट x प्लस पाई बाई 4 प्लस सी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया, बात खत्म। इसका कॉसिक x का फॉर्मूला ये था ना, शुरू में मैंने बताया था लॉग कॉसिक x माइनस कॉट x, बस मैंने लिखा सॉल्व किया। ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ से ये सीखने को मिला तुम लोग को। याद रहे यहाँ पे 5 sin x भी दे सकता है प्लस 7 cos x, या फिर 7 5x प्लस 5 cos x, तो वो भी इस फॉर्मूला पे ही बनेगा। ऐसा फॉर्मूला पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी सोच लो, इस क्वेश्चन को देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा। क्वेश्चन हो सकता है कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। प्रोसेस सेम है सॉल्व करने का। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तुम एक अपने मन से क्या लो कि साइन अल्फा माइनस बीटा, अपने मन से डिनोमिनेटर में ले लिए तो न्यूमिनेटर में भी लेना पड़ेगा साइन अल्फा माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। और डिनोमिनेटर में जो है उसको वैसे ही लिखो, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना, डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में 1/sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स भी देते हैं, ठीक है, माइनस एक्स, और फिर क्या है प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। देखो मैंने एक अपने मन से प्लस एक्स लिया तो माइनस एक्स भी लेना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, बाई यानी डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स माइनस अल्फा, पर यहाँ तो ये एक्स मतलब कि एक्स माइनस अल्फा है और एक्स माइनस बीटा है, तो देखो साइन मतलब ये एक्स और ये बीटा एक साथ रखते हैं, ठीक है। देखो 1/sin अल्फा माइनस बीटा, ये क्या हो गया साइन एक्स माइनस बीटा को एक साथ रखते हैं और माइनस एक्स माइनस अल्फा, बता दो कोई दिक्कत है तो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं ना। ये क्या है साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। देखो एक्स माइनस बीटा को मैंने एक साथ रखा, एक्स माइनस अल्फा को एक साथ रखा, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है ना, अगर मैं बीटा माइनस अल्फा लेता ना तो फिर ये चीज़ तो थोड़ा सा चेंज हो जाता, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, अब मुझे बता दो ये पूरा ये इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो चलो लिख दो यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है, कहाँ पे लिख दो, यहाँ लिख दो फॉर्मूला। क्या है साइन 1/, ये तो कांस्टेंट है बाहर ही रखते हैं इसको, साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस जगह पे साइन एक्स माइनस बीटा, साइन ये इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन दे दी है हम, ठीक है, साइन एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस फिर क्या है कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है ना। टोटल का भाई क्या है साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा, और पूरा डी एक्स,
ठीक है। अब जरा सा मुझे बता दो, क्या इसको अलग कर सकते हैं? ये अलग रखेंगे, माइनस साइन दे करके इसको अलग रखेंगे। जरा ध्यान दो, साइन एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा। तो साइन एक्स माइनस बीटा साइन एक्स माइनस बीटा कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट क्या? एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। ठीक है, माइनस। अब देखो ये कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा। तो साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस बीटा बाई साइन एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा? कॉट 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 एक्स माइनस बीटा। डी एक्स को पूरा बाहर के साथ रखो। ठीक है, अब मुझे बता दो जरा सा, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखे कॉट एक्स माइनस अल्फा का, तो क्या हो जाएगा? ये 1 बाई साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉट एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला यानी कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या था? लॉग साइन एक्स था ना। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा माइनस, यहाँ क्या है? कॉट एक्स माइनस बीटा, यहाँ पे वही लिखेंगे क्या? लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा। तुम यहाँ तक भी एग्जाम में छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ तक भी एग्जाम में छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी। लेकिन ये बात बताओ जरा सा मुझे कि लॉग ए माइनस बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी होता है ना। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या हो गया? साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस बीटा प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए की जगह पे क्या है? साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस ओहो साइन एक्स माइनस अल्फा। देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या गड़बड़ कर दिया? यहाँ पे क्या है? एक्स माइनस बीटा है ना, तो एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ भी एक्स माइनस बीटा, यहाँ भी सही रखे, यहाँ गलत लिख दिए थे, पता नहीं कैसे। तो बस ये रहा सॉल्व इसका। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि साइन एक्स माइनस अल्फा की जगह पे कॉस एक्स माइनस अल्फा दे दे और कॉस एक्स माइनस बीटा दे दे। तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा लोगे, तो यहाँ भी कॉस अल्फा माइनस बीटा लेना पड़ेगा, और फिर डिनोमिनेटर में जो जैसा है तुम न्यूमिनेटर में भी उसको उस फ्रेम में सजाओगे और फिर फॉर्मूला को लिखोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये क्या है? साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स ला सकते हैं, है ना। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 1 प्लस साइन एक्स ऊपर भी लिख सकते हैं, पर कैसे लिख देंगे? 1 अपने मन से लिखेंगे ना, तो एक -1 भी देना पड़ेगा बाई 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर के साथ, है ना, रूट ओवर के साथ डी एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो ये 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ क्या है? रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, तो रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा है ना। तो रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स से न्यूमिनेटर में, और शायद कट रहा है इसको, यहाँ नहीं, यहाँ पे देखो एक रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स न्यूमिनेटर में और रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स क्या बचेगा? सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स ही बचेगा ना, और 1 प्लस साइन एक्स कट के क्या बचेगा? सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे क्या बचेगा? सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स। क्यों? रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2, रूट 3 रूट 3 3, रूट 7 रूट 7 7, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स बचेगा सिर्फ। ठीक है, डी एक्स माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ना, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब जरा सा बात को गौर करो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है,
बात को गौर करो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। या एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ से, एक तरीका सीखते हैं क्या। देखो 1 + sin x है, सिर्फ 1 + sin x है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos x - π/2, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लिख सकते हैं ऐसा, cos x - π/2 क्या होता है, sin x ही तो होगा, है ना। अरे cos x - π/2 नहीं, उल्टा मैंने बोल दिया यहाँ पे, यहाँ मैंने उल्टा बोल दिया, π/2 - x ये होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos π/2 - x क्या होगा, sin x होगा, ऐसे बोल ही सकते हैं। और 1 + cos x क्या होता है, याद है क्या होता है, 2 sin cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर π/2 - x/2, मतलब कि 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2। समझ रहे हो, 1 + cos π/2 - x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, 1 + ये कुछ ये वाला फॉर्मूला, 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। तो 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2। तो 1 + cos π/2 - x का क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर π/2 - x/2। वही तो हमने किया वहाँ पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। 1 + cos x क्या, 2 cos स्क्वायर x, 1 + cos x क्या, 2 cos स्क्वायर x, तो 1 + cos π/2 - x क्या, 2 cos स्क्वायर π/2 - ये फॉर्मूला है ना। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि जगह बन जाए सॉल्व करने के लिए आगे का क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये हो गया, चलो तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2 dx, ये रूट ओवर के भीतर है। तो यहाँ भी सिमिलरली √2 cos स्क्वायर π/4 - x/2 dx। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, नहीं ना, बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। अब देखो ये रूट ओवर के भीतर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ √2 और क्या आ जाएगा, cos π/4 - x/2 dx, ठीक है। माइनस साइन के साथ है, इसको भी इरेज कर देते हैं, जरा समझ गए होगे ये बातें, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखो तो 1/√2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, और नीचे क्या बचेगा, 1/cos π/4 - x/2 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग नहीं करते हैं, अभी भी इसको ऐसे ही रखते हैं ब्रैकेट के भीतर, cos π/4 - x/2 dx माइनस 1/√2, 1/cos क्या होता है, सेक होता है ना, तो लिख सकते हैं क्या, सेक π/4 - x/2 dx। बस यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बता दो जरा सा, क्या होता है, साइन π/4 - x/2 बाई -1/2 माइनस 1/√2, सेक x का फॉर्मूला क्या था, लॉग सेक x प्लस tan x, है ना, लॉग सेक x यानी कि π/4 - x/2 प्लस tan, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, नीचे लिख लेते हैं जरा सा, प्लस tan π/4 - x/2 mod c बाई -1/2, समझ रहे हो ना, बाई -1/2। बस मैं जगह नहीं है यहाँ पे, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार जैसे आंसर देख लेना चाहूँगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2√2 -2√2 साइन π/4 - x/2, ये भी ऊपर चला जाएगा, देखो -2√2 साइन π/4 - x/2 माइनस, ये देखो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2/√2। तुम अगर चाहो तो रेशनलाइज कर दोगे, √2 से न्यूमिनेटर में, √2 से डिनोमिनेटर में, तो √2 2 होगा, 2 कट जाएगा, यानी कि फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ √2 आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ √2 आ जाएगा। लॉग क्या है, सेक π/4 - x/2 प्लस tan π/4 प्लस x/2 प्लस c, क्या यही आंसर है,
मैं एक बार आंसर मिला लूँ, -2√2 ये हो गया, +√2 सेक π/4 -x/2 -c। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसको जरा सा देख लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, ठीक है। तरीका भी सीखा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर हम लोग करते हैं ख़त्म, ठीक है।